इस कहानी में हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसकी उम्र अभी 9 साल है। ये छोटी बच्ची अपने बाबा से गलत मिलाप करने लगती है, मगर इसका बाबा निहायत ही शरीफ आदमी है, इसलिए वो मनाही कर देता है। फिर इस बच्ची को बुरा लगता है, ये अपने कमरे का सारा सामान तोड़ने लगती है। कहानी की शुरुआत में हमें केटी नामी मॉम दिखाई जाती है जो कि अपने हस्बैंड के साथ अभी हॉस्पिटल आई है। दरअसल इसका डिलीवरी का टाइम था। जैसे इसकी डिलीवरी का टाइम हुआ तो उसी वक्त इसे एक बच्चा पैदा हुआ जो कि इस दुनिया से अभी चला गया। फिर हमें पता चलता है केटी का ये तो एक ख्वाब है। दरअसल केटी को ये ख्वाब रोज ही आता है क्योंकि उसके साथ कुछ साल पहले ये सब हो चुका है। फिर केटी अपने हस्बैंड जॉन को कहने लगती है हमें एक तीसरे बच्चे की भी जरूरत है। केटी के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, इसलिए जॉन इसके साथ अनाथ आश्रम में गया। अभी इनको एक बच्चा अडॉप्ट करना है। जॉन को एक छोटी लड़की अच्छी लगी और केटी को भी ये लड़की बहुत ही पसंद आई, इसलिए ये दोनों सिस्टर से बात करते हैं। सिस्टर इन्हें बच्ची का नाम बताती है, इसका नाम एस्तर है। आप लोगों ने सही बच्ची चूज की है। ये बच्ची अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से मुकम्मल कर रही है। दरअसल इसका परिवार घर में आग लगने से मर गया और ये छोटी बच्ची बड़ी मुश्किल से बच पाई। इस बच्ची का ताल्लुक रशिया से है। केटी और जॉन एस्तर को अपने घर में ले आए। केटी की मैक्स बेटी एस्तर को देखकर खुश होने लगी, मगर दनियाल एस्तर को देखकर खुश नहीं था। एस्तर फिर घर में घुसती है, घर को देख के हैरान थी। फिर एस्तर को एक पियानो दिखी, पियानो को देखकर और भी ये खुश होने लगी। फिर सुबह होते ही बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। एस्तर भी इनके साथ स्कूल जाती है, मगर एस्तर ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, ये तो एक फैंसी ड्रेस में है, इसलिए सारे बच्चे स्कूल में इस पर मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर ये बच्चे जैसे स्कूल से वापस आते हैं तो ये नकली बंदूक से निशाना लगाने लगते हैं। दनियाल निशाना लगाते लगाते एक कबूतर को ही मार बैठा। ये कबूतर मरने वाला होता है। यहाँ पे एस्तर आ गई। एस्तर एक पत्थर उठा के कबूतर को मारती है। ये सब देखकर दनियाल और मैक्स को बहुत ही बुरा लगा। फिर केटी एस्तर को एक फूल दिखाती है और कहने लगती है ये है हमारा छोटा बच्चा जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, उसी की राख से ये पौधा बड़ा हो रहा है। अब केटी और जॉन एक दूसरे को किचन में ही प्यार करने लगे। जॉन से रहा नहीं गया, ये सब कुछ किचन में ही करना चाहता है और इसी वक्त इन दोनों को एस्तर देख लेती है। फिर केटी एस्तर के पास आती है, कहने लगती है ये सब आपको नहीं देखना चाहिए। एस्तर कहने लगती है ये सब तो मियाँ बीवी करते ही हैं। ये जवाब सुनकर केटी हैरान रह गई और जॉन से केटी कहने लगी ये बच्ची मेरी सोच से भी ऊपर है। अब हमें यहाँ पे स्कूल के सारे बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पे एक छोटी बच्ची थी जो कि डरते डरते सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गई। ये वही बच्ची थी जो कि स्कूल में एस्तर की बेइज्जती करती है और इसी दौरान एस्तर इसे ऊपर से धक्का दे देती है। फिर जॉन केटी को बता रहा होता है एस्तर ने आज एक छोटी बच्ची को ऊपर से गलती से गिरा दिया, मगर उसको ज्यादा कुछ नहीं हुआ, उसकी टांग ही टूटी है। ये सारी बातें केटी नोट करती है। फिर केटी और एस्तर दोनों शॉपिंग करने के लिए जाती हैं। उसी दौरान सिस्टर का केटी को फोन आता है। केटी सिस्टर को बताने लगी ये छोटी सी बच्ची थोड़ी हमें अजीब लगी, परसों तो इसने हद ही कर दी, इसने छोटी बच्ची को ऊपर से धक्का दे दिया और उसकी टांग टूट गई। ये सारी बातें एस्तर सुन लेती है और दूसरे दिन सिस्टर केटी के घर आ गई। अब एस्तर को सिस्टर पे शक होता है कि ये मुझे फिर वापस न ले जाए, इसलिए एस्तर घर से कुछ औजार उठाती है और मैक्स को लेकर यहाँ से चली गई। ये दोनों सिस्टर की कार का इंतजार करती हैं। जैसे सिस्टर की कार पुल पे आई, ये मैक्स को धक्का देती है। सिस्टर की कार का बैलेंस आउट हो गया और सिस्टर रुक गई। सिस्टर आके मैक्स को देखने लगती है और पीछे से एस्तर इसे हथौड़ी मार देती है और ये दोनों सिस्टर को घसीट कर दूर फेंक देती हैं और फिर ये दोनों अपने औजारों को घर के बाहर वाले रूम में छुपाने लगती है। एस्तर मैक्स को समझाती है आप किसी को कुछ ना बताना वरना मैं आपको मार दूंगी। दरअसल मैक्स बोल नहीं सकती, ये सुनती भी कम है। फिर केटी अपने रूम में बैठकर एस्तर के बारे में इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगती है। एस्तर का जहाँ का रशिया का एड्रेस है ये वहाँ पे कॉल करती है। यहाँ पे पहले कोई और बंदा उठाता है जो कि रशिया की जबान में बात करता है। एस्तर इसे कहती है कोई हिंदी जानता है तो उसे फोन दो। केटी लड़के से कहने लगती है तुम एस्तर नामी लड़की को जानते हो? फिर ये लड़का कहने लगता है एस्तर का यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, आपने एक पागल खाने में फोन किया है। फिर केटी हैरान हो गई, ये तो एड्रेस एक पागल खाने का
है। फिर केटी को अनाथ आश्रम से एक कॉल आती है। ये लड़की केटी से सिस्टर के बारे में पूछने लगती है। वो अभी तक अनाथ आश्रम नहीं पहुंची। और फिर केटी को खबर होती है रास्ते में किसी ने सिस्टर को मार दिया। ये सब जानकर केटी और भी परेशान हो गई और इसका एसर पर अब शक मजबूत होने लगा। ये मुझे सही लड़की नहीं लगती। अब केटी तीनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आई है। पहले दनियाल गाड़ी से उतर के जाने लगा और इसी दौरान इसकी बुक्स नीचे गिर गई क्योंकि इसका बैग नीचे से फटा हुआ है। ये सब केटी देखकर दनियाल के पास जाने लगी और इसी दौरान एस्तर गाड़ी की ब्रेक को खोल देती है। गाड़ी पीछे जाने लगती है। केटी ये सब देखकर गाड़ी के पीछे भागती है क्योंकि इसमें मैक्स भी अभी मौजूद है। इस गाड़ी को कोई भी रोक नहीं पाया। आखिरकार ये बर्फ से टकरा के रुक गई। मैक्स की जान तो बच गई मगर मैक्स बहुत ही डरी हुई थी। अब केटी हैरान थी। जॉन को बताने लगी मैंने ब्रेक भी लगाई थी फिर भी ब्रेक कैसे हट गई। यहाँ पे फिर भी शक केटी का एस्तर पर गया। ये मेरे बच्चों की जान लेना चाहती है। जॉन एक बार अकेले में एस्तर को कहने लगा आप भी मॉम से अच्छी तरह से बात किया करो। ऐसा करो तुम आज मॉम को कोई सरप्राइज दो। इसलिए एस्तर केटी को फूलों का गुलदस्ता देती है। ये फूल देखकर केटी रोने लगी क्योंकि ये वही फूल थे जो कि इसके बच्चे की राख से उगे हैं। यहाँ पे केटी कहने लगती है एस्तर ने ये जानबूझकर ही किया है। अब एस्तर कमरे में आके अपनी कलाई तोड़ देती है ताकि केटी को जॉन बुरा भला कहे। जॉन जैसे ही एस्तर के कमरे में आया तो एस्तर चिल्लाने लगी। अब जॉन एस्तर को हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल वापस जैसे आता है तो केटी इससे पूछने लगती है। जॉन बताता है आपने उसकी कलाई तोड़ दी। अब केटी और भी हैरान थी। मैंने एस्तर को जोर से नहीं पकड़ा, उसकी कलाई कैसे टूट सकती है। दनियाल को एस्तर पर शक होता है इसलिए वो घर के बाहर वाले रूम में जाता है। एस्तर यहाँ पे आ गई और सारे सबूत जलाने लगती है। एस्तर खुद नीचे उतर गई दनियाल को आग में छोड़ के। दनियाल कमरे की खिड़की तोड़कर छत पे चढ़ जाता है। इसी दौरान इसकी मामा देख लेती है घर के बाहर वाले रूम को आग लग चुकी है। अब इस तरफ एस्तर दनियाल को मारने वाली होती है। उसी दौरान मैक्स आ गई। अब यहाँ पे केटी जैसे ही पहुंची दनियाल बेहोश था इसलिए दनियाल को हॉस्पिटल ले आए और केटी एस्तर को गालियां देने लगती है। ये सब इसी की वजह से हो रहा है मगर जॉन अभी भी ये नहीं मानता। एस्तर दादी को कहती है मुझे पैसे दो, मुझे कुछ लेना है। दादी ने एस्तर को पैसे दे दिए। एस्तर सीधा ही दनियाल के कमरे में आ गई। एस्तर दनियाल का ऑक्सीजन वाला मास्क हटा के इसके मुंह पे तकिया रख के दबाने लगती है। अब एस्तर को कंफर्म हो गया दनियाल मर चुका है और दूसरी तरफ हमें डॉक्टर भागते हुए नजर आते हैं। जैसे डॉक्टर दनियाल के पास पहुँचे तो कहने लगते हैं ये अभी भी जिंदा है और दूसरी तरफ केटी ने एस्तर को थप्पड़ मार दिया। इसलिए जॉन एस्तर और मैक्स को घर वापस ले आया। ये जैसे ही घर पहुँचे तो एस्तर यहाँ पे सजने संवरने लगती है। जॉन को बहुत ही टेंशन थी इसलिए जॉन पीने लगता है। एस्तर जॉन के सामने बन ठान के आके बैठ गई और जॉन को गलत टच करने लगी। इसलिए जॉन ये सब करने से मना कर देता है। तुम अभी 9 साल की बच्ची हो, किस तरह की हरकतें कर रही हो। मगर एस्तर जॉन को कहने लगती है मेरे अंदर भी फीलिंग है। इसलिए एस्तर अपने कमरे में वापस चली गई और सारे सामान को तोड़ने फोड़ने लगती है। और दूसरी तरफ केटी को एक कॉल आती है। एक आदमी बोलने लगता है क्या एस्तर नामी लड़की आपके साथ है। केटी कहने लगती है जी हाँ, हमने उसे अडॉप्ट किया। तो फिर वो आदमी केटी को कहने लगता है अभी वो बच्ची कहाँ है। केटी कहती है वो मेरे हस्बैंड के साथ घर वापस चली गई। तो आदमी बोलने लगता है अभी अपने हस्बैंड को कॉल करो क्योंकि वो छोटी बच्ची नहीं है, उसकी उम्र 30 साल से भी ज्यादा है। जैसे ही ये बच्ची किसी अकेले मर्द को देखती है तो ये उस पर गलत निगाह रखती है। इसलिए केटी जल्दी से घर में कॉल करती है मगर कॉल इसकी कोई भी नहीं उठाता। फिर केटी ने पुलिस को भी कॉल कर दी और फिर इस घर की बिजली अचानक चली गई। जैसे जॉन मेन स्विच के पास आता है तो देखता है ये तो किसी ने जानबूझ के तोड़ा है। और इसी दौरान एस्तर यहाँ पे आ गई और जॉन को छुरियों से मारने लगी। अब जॉन मर चुका था। दूसरी तरफ मैक्स ने भी ये सब देख लिया। अब एस्तर मैक्स के पास जाने लगी। मैक्स तो अपने कमरे में छुप गई। केटी जैसे ही घर पहुंची सब कुछ बिखरा हुआ देखकर डर गई। केटी देखती है एस्तर ने जॉन को भी मार दिया। अब केटी मैक्स को ढूंढने लगती है।
है। केटी ने मैक्स को देख लिया और एस्टर भी इसके पास आ रही है। केटी ऊपर का शीशा तोड़ के एस्टर के ऊपर गिर गई। अब यहाँ पे एस्टर बेहोश हो चुकी है। अब केटी मैक्स को लेकर यहाँ से चली गई और फिर एस्टर यहाँ पे आ गई। अब एस्टर केटी से लड़ने लगती है। ये दोनों लड़ते लड़ते बर्फ नीचे से टूट गई। अब ये दोनों बर्फ के नीचे वाले पानी में थी और दूसरी तरफ केटी के घर में पुलिस भी पहुंच चुकी है। आखिरकार केटी एस्टर को मार देती है और फिर यहाँ पे पुलिस आई, केटी और मैक्स को ले गई।